और इस जलसे में हिंदुस्तान के बड़े बड़े शोरा की आमद हो चुकी है। मारूफ मशहूर सरकार सैयदी हुजूर चांद बाबू साहब किबला भी तशरीफ लाएंगे। ला चुके हैं। उस्ताजुल उलमा हज़रत अल्लामा मसूद अहमद साहब किबला मिसबाही की भी तकरीर आपको समाअत करनी है। शायर मोहतरम मुमताज़ टांडवी ने भी वो सब कर दिखाया जो करने के हवाले से ये मारूफ हैं। नक़ीब हिंदुस्तान ने भी बड़े अच्छे अच्छे अशार और जुमले लेकर आप तक पहुंचने की इन्होंने कोशिश की और रात भर करते रहेंगे। कारी शकील निज़ामी साहब ने भी अच्छा पढ़ा, वो दिगर उलमा भी अच्छा पढ़ेंगे। मेरे पास हमेशा की तरह आज भी तवीदी गुफ्तगू के लिए वक्त बहुत कम है। 50 से 60 मिनट में मुझे वो सारी बातें बतानी है जिसके लिए मुझे बुलाया गया है। मैं उम्मीद करूंगा कि अपने मिले हुए वक्त का जायज़ इस्तेमाल करते हुए आप तक ज़रूरत के तहत जो मैं बता सकूं भरपूर अंदाज में बताऊं। अगर मैं न बता सका तो ये सिर्फ मेरी कमी होगी, चूँकि मजमे में, इंतज़ाम में, समात में कहीं कोई कमी नहीं है। हम मुसलमानों ने आज इस ज़माने में जिस तरह मज़ालिम सहे, इसके सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार हम खुद हैं। हम दुनिया को वो इस्लाम नहीं बता सके जिस इस्लाम को बताने की हमारी अजीम जिम्मेदारी थी। हमने सिर्फ अफजल, अशरफ, अतीक, महमूद, खालिद इस तरह के नाम पेश करके अपने को मुसलमान दुनिया को बताया है। एक किरदार का मुसलमान होने का मतलब ही दूसरा होता है। इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी पढ़ने के बाद 40 साल की जिंदगी का वो अजीम तरीन हिस्सा जिसमें आपने किसी को कहा तक नहीं था कि मैं नबी हूं, यहां तक कि शरीक हयात जो हर इंसान के असरार को जानने वाली होती है और हर आदमी अपना सबसे ज्यादा जो सेक्रेट होता है वो अपनी अहलिया को बता ही देता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक अपनी अहलिया को भी नहीं बताया कि मैं क्या हूँ, क्यों आया हूँ, मेरी आमद का मकसद क्या है और क्या इरादे मेरे आगे के हैं, मेरी क्या प्लानिंग है, क्या इंटेंशंस है, मैं क्या करना चाहता हूँ। अब सोचने और समझने की बात यह कि जो मुस्तफ़ा सिर्फ 23 साल में, बचे हुए 23 साल में कलमे को, कुरान को, नमाज को, हज को, ज़कात को लेकर हमारे सामने आए, वो सारी चीजें आज हमारे मुआशरे में तो हैं। नमाजें हम पढ़ते हैं, रोजा भी हम रखते हैं। अभी हज का महीना चल रहा है, एक से एक हाजी साहब लोग, पैसे वाले लोग चाह रहे हैं, अल्लाह खैर करे सब लोग चले जाए, कहिए ना आप। ज़कात भी बड़े शौक से हम देते हैं। नमाज का वजूद 40 साल के बाद हुआ। ज़कात का हुक्म नबी पाक ने शुरू में ही नहीं बता दिया। हज और ज़कात, खैरात, ये सारी चीजें, ये सब चीज नबी पाक ने 40 साल के बाद एक एक करके जब जहां जरूरत पड़ी आपने आदेश दिया अल्लाह के हुक्म को पाकर, और मुसलमानों ने उस पर अमल करना शुरू किया। 40 साल तक नबी पाक ने जिन चीजों को इंसानी माशरे में आपने रखा, उन चीजों को आज भी हमको अपने माहौल में अप्लाई करनी है। हम नमाज पढ़कर अपने दूसरे भाई को नहीं समझा सकते कि इस्लाम ये है। हम रोजा रखकर अपने हिंद में, मुल्क में दूसरे लोगों को, गैर मजहब को हम नहीं बता सकते कि हमारा इस्लाम नमाज पढ़ाता है। वो तो पहले से जानते कि इस्लाम मजहब का मतलब है नमाज, इस्लाम का मतलब है रोजा, इस्लाम का मतलब है हज और ज़कात। मगर हमें नमाज और रोजा और हज और ज़कात से अपना इस्लाम बताना नहीं है, हमें अपने इस्लाम को साबित करने के लिए नबी पाक की जिंदगी के वो अजीम तरीन हिस्सों को अपने किरदार से दुनिया के सामने लाना होगा, जिसे आपने बगैर बताए हुए, बगैर किसी इंफॉर्मेशन के इंसानियत का जो ज़ाब्ता दुनिया के सामने पेश किया था, उस ज़ाब्ते पर आज हमारा अमल नहीं है, जिसकी बुनियाद पर हम काटे, मारे और जलील हो रहे हैं। दुनिया में तादाद के एतबार से साहब हम ऐसे नहीं कि हमारी तादाद कम है। मैंने अभी एक जलसे में कहा तो एक साहब खड़े होकर बोले कि आपकी गलत तहकीक है, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिश्चियन है।
मैंने कहा नाम के एतबार से क्रिश्चियन है, मगर अमल के एतबार से अगर किसी मजहब के मानने वालों की तादाद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है तो मजहब कोई और नहीं, वो मजहब इस्लाम है, जिसके फॉलोवर्स की तादाद सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में है। क्रिश्चियन अपने चर्च में हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, साल में एक बार, जिंदगी में एक बार, माँ मरे तो बाप के इंतकाल के बाद, बहन की मौत के बाद, बेटे की मौत के बाद, या किसी जरूरत के तहत वो जाता है अपने हिसाब से अपने गॉड को मनाने के लिए। मगर दुनिया का ये वाहिद मजहब इस्लाम है जिसमें 5 मर्तबा अपने बालिग और होशियार, जी शौर और कैपेबल फॉलोवर्स को 5 मर्तबा मस्जिद बुलाता है। फजर के वक्त, जोहर के वक्त, असर के वक्त, मगरिब के वक्त, ईशा के वक्त, ये 5 बार अल्लाह जो अपनी बारगाह में जिस कौम को बुलाता हो, जाहिर सी बात है दुनिया में सबसे ज्यादा इस एतबार से इबादत करने वाली कौम मुस्लिम है। इबादत के लिहाज से, अमल के लिहाज से, नमाज के लिहाज से, अल्लाह के हुक्म की तामीर के लिहाज हिसाब से पूरी दुनिया में अगर किसी मजहब की तादाद, किसी मजहब के मानने वालों की तादाद अगर सबसे ज्यादा है तो वो कोई और मजहब नहीं, वो मजहब इस्लाम है। इसलिए मुसलमान कम नहीं है साहब। पूरी दुनिया में आज के डेट में 140 करोड़ से ज्यादा हमारी तादाद है। यह और बात है दुनिया के किसी हिस्से में हमारी तादाद कम हो, कहीं हम कम है तो कहीं वो ज्यादा है। ये कमी पेशी की बुनियाद पर हमारी ताकत कमजोर या ज्यादा नहीं हुई। आज दुनिया में हमारी जिल्लत और रुसवाई की सबसे बुनियादी वजह यह है, सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने पैगंबर की जिंदगी पर अमल करना छोड़ दिया है। अल्लाह के रसूल ने अपनी 40 साल जिंदगी में जो बेहतरीन पैगाम, इंसानियत का पैगाम दुनिया के सामने आपने हाईलाइट किया था, ताकि आपके मानने वाले उस पर अमल करके दुनिया में वो उन लोगों को हम बता सके जो इंसानियत से बहुत दूर भाग चुके हो, जो जुल्म और ज्यादती को अपना नस्बुल आइन समझ लिए हो, उन लोगों की इस्लाह हमारे इस नाजुक कांधे पे थी। मगर हमने क्या किया साहब, हम भी भूल बैठे, हमने इस्लाम को रौंद दिया, हमने इस्लाम का कलमा पढ़ा, मगर दूर दूर तक इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी का वो हिस्सा जिस पर जबरन हमें अमल करके दुनिया को अमल की दावत देनी थी, उन हिस्सों पर आज हम में से किसका अमल है साहब। इंसानियत का इतना बेहतरीन फार्मूला, जो फार्मूला इस्लाम के पैगंबर ने 40 साल जिंदगी में दिया था, आज तक की दुनिया में कोई दुनिया का बड़े से बड़ा राष्ट्रपति आ जाए, रहनुमा आ जाए, बहुत बड़ा दुनिया का लीडर आ जाए, उनकी तारीख हम पढ़े, उनके बायोग्राफी का मुताला करें, उनके जीवन शैली को पढ़े, उनके सिस्टम ऑफ लाइफ का अध्ययन करें, फिर भी उनकी सारी जिंदगी में अगर अच्छाइयां मिलेंगी तो अच्छाइयों से ज्यादा हमें बुराइयां भी दिख जाएंगी। जहां बुराइयां मिलेंगी वहां अच्छाइयां, जहां अच्छाइयां होंगी वहां बुराइयां भी हम पाएंगे। मगर दुनिया का ये वाहिद लीडर है मेरे मुस्तफा, जिनकी जिंदगी में एक भी बुराई नहीं, जो अपनी जिंदगी में बेहतरीन इंसानियत का पैगाम दिया। आपने अरब के जिस रेगिस्तान में रहकर 40 साल जिंदगी आपने गुजारा, वहीं आपने दुनिया को हया का पैगाम दिया, वहीं आपने सच बोलने की थ्योरी कायम की, वहीं आपने बेटियों से मोहब्बत करने के आदाब दुनिया के सामने रखा, वहीं पर बीवियों के हुकूक की बातें आपने की, वहीं बेटियों के उनको हुकूक देने का फार्मूला आपने दुनिया के सामने रखा। ये इस्लाम के पैगंबर की जिंदगी का वो बेहतरीन किरदार था जिस पर अगर आज भी हम मुसलमानों का अमल हो जाए, अल्लाह की कसम, ये जो दुनिया आज हमारा दुश्मन नजर आ रही है, ये जो लोग हमें गालियां देते हैं, ये जो दुनिया के सामने हमने अपना विश्वास, अपने बुजुर्गों का एतमाद और अपने मजहब का ट्रस्ट खोया है, वो एतमाद अगर वापस हमें बहाल करनी है तो इसके लिए एक ही रास्ता है कि हम सामने वाले को कुरान पढ़ के नहीं बल्कि कुरानी इंसान बनकर हमें अपने आप को साबित करना होगा। उन्हें हदीस मुस्तफा की तालीम हम अगर पढ़ के देंगे तो क्या जरूरत है भाई साहब किसी गैर मुस्लिम भाई को कुरान पढ़ने की। उनको हदीस मुस्तफा के गर्दान की क्या जरूरत पड़ी है, वो अरबी पढ़ना जानते नहीं, वो कुरान क्यों पढ़ेंगे, उसे अरबी जबान से दिलचस्पी है नहीं, वो बुखारी और मुस्लिम क्यों पढ़ेंगे। हाँ, आपके हमारे समाज में अगर कोई गैर मुस्लिम भाई इस्लाम समझना चाहेंगे तो उनके माहौल में जो मुसलमान रहते हैं, जो खालिद भाई हैं, वो मुसलमान बन जाए, सामने वाला इस्लाम समझ लेगा। जो अफजल भाई हैं, अफजल भाई इस्लाम समझकर इस्लाम पे अमल करे, सामने वाला इस्लाम समझेगा। इन्हीं की कमी की वजह से यही सारी चीजों की स्कार्सिटी की बुनियाद पर आज दुनिया का तस्वुर हमारे खिलाफ है। दुनिया ये ऐलान कर चुकी है इस्लाम का मतलब गंदगी,
इस्लाम का मतलब बेहयाई, इस्लाम का मतलब जुल्म और ज्यादती, इस्लाम का मतलब दूसरों का खून करना, इस्लाम का मतलब दूसरों का सर तन से जुदा करना। ये एतमाद हमने खोया है। हम किसी को बता दें कि हमारा नाम अफजल है, अब और कुछ बताने की जरूरत नहीं। अफजल नाम है तो दुनिया जान जाती है। अगर ये अफजल है तो बेहया होगा, अगर ये अफजल है तो ये बदतमीज होगा, अगर ये अफजल है तो चोर होगा, अगर ये अफजल है तो गंदा होगा, अगर ये अफजल है तो जालिम होगा, अगर ये अफजल है तो बेहया होगा, अगर ये अफजल है तो झूठा होगा। हमने क्या एतमाद दुनिया को दिया? यही एतमाद ने दिया। आज हमारा मुआशरा कितना गंदा है। हमने गंदगी को फरोग दिया, हमने बेहयाई को फरोग दिया, हमने बदतमीजी को फरोग दिया, हमने झूठ को फरोग दिया, हमने जुल्म को फरोग दिया, हमने ज्यादती को डेवलप किया। इसी ज्यादती के डेवलपमेंट की बुनियाद पर हमें जो एतमाद हासिल करना चाहिए था, अपने इस्लाम को किरदार से दुनिया के सामने पेश करना था, वो इस्लाम हम पेश कर न सके। हम पेश करने से कासिर और आजिज रहे, जिसकी बुनियाद पर आसानी से जिसे पेशाब करने का शऊर ना हो सका, वो भी आज हमें इस्लाम सिखाता है। जो अपनी बीवी की इज्जत न कर सका, वो हमें अपनी बीवी की इज्जत की बातें बता रहा है। जो अपनी बेटी को पाल न सका, वो आज मुसलमानों की बेटियों को इज्जत दिलाने की बातें कर रहा है। कमी सिर्फ हमारी है, ये सिर्फ हमारी कमजोरी है। हमने अपने बेटियों के हुकूक छीने, हमने अपनी बीवियों को लात मारा, हमने अपनी माओं को सताया, हमने अपने समाज को जुल्म और ज्यादती का केंद्र बनाया, जिसकी बुनियाद पर सामने वाला एक मुसलमान को देखकर अपने गांव के अफजल को, अपने गांव के खालिद को, अपने गांव के मुसव्विर को, अपने गांव के असलम को, इन लोगों को देखकर वो पूरा इस्लाम समझ गए। अब ऐलान हो गया कि ये इस्लाम का देखो क्या आदेश है। इस्लाम गंदगी फैला रहा है, इस्लाम जुल्म फैला रहा है, इस्लाम ज्यादती फैला रहा है। नहीं साहब नहीं, आज भी दुनिया का अंतिम व्यक्ति को इंतजार है सुकून पाने का। दुनिया कहा रही है, दुनिया करा रही है, दुनिया पुकार रही है, कोई पूरी दुनिया में हमें शांत कर दे, कोई पूरी दुनिया में हमें शांति दे दे, कोई पूरी दुनिया में हमें ऐसा माहौल दे दे जहां कोई किसी को मारने वाला ना हो, जहां किसी को कोई सताने वाला ना हो, जहां कोई किसी के हक मारने वाला सामने ना आए। ये सिर्फ और सिर्फ हम कर सकते हैं। क्या कहा था नेपोलियन ने? नेपोलियन हिंदुस्तान नहीं बल्कि फ्रांस का एक बहुत बड़े लीडर का नाम नेपोलियन है। और ऐसा वैसा नेपोलियन नहीं, 60,000 फौज के दस्ते का तनहा मालिक बादशाह का नाम नेपोलियन है। एक इशारे पर 60,000 लोग जिनके पीछे तलवार लेकर निकल जाते, उस बड़े लीडर का नाम नेपोलियन है। नेपोलियन का दिमाग कुछ दिन के लिए खराब हो गया था। सुबह शाम इस्लाम के ताल्लुक से सोचता, इस्लाम के खात्मे के ताल्लुक से पूरा गंभीर रहता, हमेशा बोलता कुरान खत्म कर दो, कुरान मिटा दो, कुरान की तालीम मिटा दो, कुरान पढ़ने वाले को मिटा दो, इस्लाम मिटा दो। यानी बहुत दिनों तक वो यही सोचता रहा कि इस्लाम में कैसे मिटाऊं, कुरान में कैसे मिटाऊं, इस्लाम का खात्मा मैं कैसे करूं। मगर उसी पीरियड में नेपोलियन के दिमाग ने एक फैसला किया, क्यों ना इस्लाम मिटाने से पहले, इस्लाम के खात्मे से पहले, इस मुसलमानों को मारने और पीटने से पहले, कुरान की तालीमात को आम होने से पहले, आम करने से पहले, मैं कुरान पहले पढ़ तो लूं कि कुरान कहता क्या है, कुरान बताता क्या है, कुरान देता क्या है। व्हाट हैज कुरान डिवाइडेड टू द फॉल? कुरान ने दुनिया के सामने क्या पैगाम दिया, क्या संदेश दिया? इसकी खोज में जब नेपोलियन निकला है, कुरान पाक के अंग्रेजी अनुवाद के चंद नुस्खे अपने मताले के मेज पर नेपोलियन रखा, सिरे से कुरान पढ़ना शुरू किया। अभी 2-4 पन्ने पढ़ाई था, उसका दिमाग फैसला कर गया कि मैं जिस कुरान के खात्मे की नीयत किया था, मैं जो कुरान मिटाना चाह रहा था, वो कुरान मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि उस कुरान की तालीम को आम करने की जरूरत है। जिस कुरान की तालीमात पर पाबंदी का मैं कहा था, उस कुरान को पाबंद करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस कुरान के लिए दरसगाह बनाई जाए, उस कुरान की तालीमात को आम की जाए। अब कुरान के मुताले के बाद नेपोलियन ने पूरी दुनिया को एक बेहतरीन संदेश देते हुए कहता है, आई होप द टाइम इज नॉट फॉर ऑफ व्हेन आई शैल बी एबल टू यूनिट ऑल द वाइज एंड एजुकेटेड मैन फ्रॉम ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टू एस्टैब्लिश ए यूनिफॉर्म बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान व्हिच अलोन आर ट्रू, व्हिच अलोन कैन लीड मैन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी हम मुसलमानों को आज तक यह हमारे अंदर शऊर बेदार न हो सका कि हम कुरान पढ़ के कम से कम कुरान समझ तो ले। कुरान कहता क्या है दुनिया को बता दो दे, कुरान देता क्या है दुनिया को सुना तो दे, कुरान का मकसद क्या है दुनिया को हाईलाइट कर दे, कुरान का पैगाम क्या है दुनिया के सामने जाहिर कर दे। मगर दुनिया का जालिम तरीन
तरीन बादशाह, एक फ्रांसीसी बादशाह नेपोलियन ने जब कुरान को समझने की नीयत से मुताला किया, उसके दिमाग से दुश्मनी के सारे कचरे बाहर आ गए और मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया को देते हुए कहता है, आई होप द टाइम इज नॉट फॉर ऑफ। उसने कहा मेरी आशा है, मेरी उम्मीद है, मैं ये उम्मीद करता हूं, द टाइम इज नॉट फॉर ऑफ व्हेन आई शैल बी एबल। वो कहता है बहुत जल्द ऐसा भी वक्त आने वाला है, व्हेन आई शैल बी एबल, जब मैं इस काबिल हो जाऊं टू एस्टैब्लिश ए यूनिफॉर्म, एक ऐसे कानून की स्थापना के काबिल में बन जाऊं, जब पूरी दुनिया के पढ़े लिखों को एक प्लेटफॉर्म पे मैं जमा कर लूं, सारे शिक्षित लोगों को, सारे होशियार लोगों को एक छत के नीचे जमा करके सारी दुनिया में मानवता के पैगाम को आम करने के लिए, इंसानियत को फरोग देने के लिए, इंसानियत के पैगाम को आम करने के लिए सारी दुनिया में, सारी दुनिया से पढ़े लिखों को एक छत के नीचे बैठाकर मैं एक ऐसा कानून बनाना चाहता हूं, एक ऐसा ज़ाब्ता बनाना चाहता हूं, एक ऐसा संविधान बनाना चाहता हूं जो संविधान दुनिया के किसी मुल्क के संविधान से मैच न करता हो, जिस संविधान का बनाने वाला, जिसको लिखने वाला आम आदमी न हो, किसी मुल्क का संविधान हो तो वहां के हिसाब से अलग होगा। नेपोलियन ने एक सोसा छोड़ा, एक गोशा छोड़ा, एक दिमाग दिया हमको सोचने के लिए। नेपोलियन कहता है, ए दुनिया वालों, ये दुनिया में जो नफरत की आग लगी है, बाप बेटे में लड़ाई, भाई भाई में दुश्मनी, बाप बेटे में नफरत, एक गांव वाले को दूसरे गांव वाले से चिढ़, एक जिले वाले को दूसरे जिले वाले से नफरत, एक स्टेट वाले को दूसरे स्टेट वाले से चिढ़ और हसद, एक मुल्क वाले दूसरे मुल्क वाले से जो जलते हैं। इस जलन की वजह क्या है? वजह सिर्फ यह है कि पूरी दुनिया में जितने ममालिक हैं, हर मुल्क का कानून अलग अलग है। नेपाल का कानून अलग, इंडिया का कानून अलग, पाकिस्तान का कानून अलग, अफ्रीका का कानून अलग, अमेरिका का ज़ाब्ता अलग, फ्रांस का ज़ाब्ता अलग। यानी नेपोलियन कहता है, पूरी दुनिया में जो लड़ाई हो रही है, लड़ाई की बुनियादी वजह यह है कि बहैसियत इंसान पूरी दुनिया में इंसान रहते हैं। इंसान होने के नाते जो इंसान अमेरिका में है वही इंसान हिंदुस्तान में है, जो इंसान हिंदुस्तान में है वही हिंदुस्तान नेपाल में है, जो इंसान हिंदुस्तान में है वही नेपाल में है, जो इंसान नेपाल में है वही इंसान पूरी दुनिया में है। यानी बहैसियत इंसान, इंसान चाहे इंडिया का हो, इंसान चाहे पाकिस्तान का हो, आदमी चाहे बांग्लादेश का हो, आदमी चाहे नेपाल का हो, आदमी होने के नाते पूरी दुनिया के लोग एक है, सबका खून एक तरह का, सबकी आंखें एक तरह की, जिसमें का खासा और सेल सबके एक तरह के होते हैं, मगर आदमी होने के नाते सब एक। कानून सबके अलग अलग क्यों? हिंदुस्तान में अलग कानून, पाकिस्तान में अलग ज़ाब्ता, अफ्रीका में अलग कानून, अमेरिका में अलग कानून, साउथ अफ्रीका के कानून और अमेरिका के कानून में जमीन और आसमान का फर्क। अब नेपोलियन आंख खोलकर कहता है, पूरी दुनिया को समझा कर कहता है, यही तो बुनियादी वजह है, लड़ाई की जड़ यही है कि आदमी होने के नाते जो हिंदुस्तान में है वही पाकिस्तान में है, वही बांग्लादेश में है, वही फ्रांस में है, वही जर्मन में है, वही ऑस्ट्रेलिया में है, वही अमेरिका में है, वही चाइना में है, पूरी दुनिया में वही है, मगर कानून सबके अलग अलग है, संविधान सबके अलग अलग है, ज़ाब्ते जिंदगी सबके मुख्तलिफ है। अब वो कहता है, अगर पूरी दुनिया में इंसानियत और मानवता को मरने और जलने से बचाना है तो पूरी दुनिया के कानून एक होने होंगे, पूरी दुनिया का ज़ाब्ता हम एक बनाएंगे। और वो ज़ाब्ता कौन सा हो? वो कहता है, टू एस्टैब्लिश ए यूनिफॉर्म बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कुरान व्हिच अलोन आर ट्रू, व्हिच अलोन कैन लीड मैन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। वो कहता है, सारी दुनिया में मानवता तब आएगी, इंसानियत का पैगाम तब आएगा जब सारी दुनिया के कानून को अलग करके एक ऐसा कानून बनाया जाए जो पूरी दुनिया के दूसरे ममालिक के कानून से मैच न करता हो। और वो कानून कौन सा हो? वो कानून किसी और किताब के आधार पे नहीं, वो कानून हो तो कुरान अजीम के आधार पे हो, कुरान के कानून के आधार पे हो। नेपोलियन समझा दिया, हमको बता दिया, पूरी दुनिया की आंखें खोल दिया, मगर हम आजिज रहे, इंसानियत बताने से आजिज रहे, कुरान पढ़ने से आजिज रहे, कुरान की तालीमात को आम करने से आजिज रहे, कुरान दुनिया को हम समझा ना सके। आज मुस्लिम माशरे में देखा जाए साहब, हमारी बेटियों के ताल्लुक से, हमारी माओं के ताल्लुक से, हमारी बहनों के ताल्लुक से, हमारे बच्चों के ताल्लुक से, एक तो अवलन हम तो पढ़ते नहीं, अगर पढ़ भी ले कुरान
पाक तो कुरान पे हमारा अमल नहीं होता, जिसकी बुनियाद पर पूरी दुनिया को हम ये नहीं बता पा रहे हैं कि कुरान क्या कहता है, कुरान का मकसद आने का क्या है, कुरान दुनिया को क्या पैगाम देता है। अगर हम दुनिया को बताना चाहते हैं तो पहले हमको अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाना होगा। बच्चों को हाफिज कुरान बनाकर उनको कुरान पर अमल करने की तरबियत देनी होगी। सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनाने से हमारे बच्चे 100% कामयाब नहीं होंगे। आज एजुकेशन की कमी नहीं है। हमको तो अल्लामा इकबाल ने कहा, मौलाना इकबाल साहब ने कहा था कि हजरत आप इल्म के ताल्लुक से बोलिएगा। मैं तो कहता हूं साहब, इस जमाने में एजुकेशन पे गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। आज 25 साल पहले से आज अगर हम देखें तो 70 गुना ज्यादा आज एजुकेशन पे लोगों के दिमाग दौड़ रहे हैं। पहले कहीं कहीं स्कूल नजर आता, आज हर मोहल्ले में एक स्कूल है। पहले प्राइवेट स्कूल जिले में कहीं कहीं मिलता था, आज हर गांव में प्राइवेट स्कूल और कॉन्वेंट खुल गए। पहले कहीं कहीं कोई अपने बेटे को डॉक्टर बनाता, आज जिसको देखिए डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, IAS बनाना है, IPS बनाना है। एजुकेशन की कमी नहीं है। कौन कहता है शिक्षा नहीं है? शिक्षा बहुत तेजी से डेवलप पा रहा है, तालीम का फरोग बहुत तेजी से हो रहा है। हर महल्ले, हर सोसाइटी में मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मैट्रिकुलेशन से लेकर आप मास्टर डिग्री तक को खोजिए तो आपको 60% लोग मिल ही जाएंगे। तालीम की कमी नहीं है, कमी उस पर अमल करने की है, कमी तरबियत की है। डॉक्टर है बेटा मेरा बदतमीज है, इंजीनियर है बेटा मेरा शऊर नहीं है, पढ़ा लिखा बेटा है मेरा मगर होश नहीं है। एजुकेशन की कमी नहीं साहब, तालीम बढ़ रही है, एजुकेशन का डेवलप तो हो रहा है, मगर सिर्फ तरबियत की कमी की बुनियाद पर आज बेहयाई भी बढ़ रही है। तालीम के साथ साथ बदतमीजी बढ़ रही है, तालीम के साथ साथ जुल्म बढ़ रहा है, तालीम के साथ साथ आज हमारे मुआशरे में ज्यादती बढ़ रही है, तालीम के साथ साथ आज हमारे मुआशरे में बेहयाई आम हो रही है। बेहयाई करने वाली बच्चियां ये जाहिल बच्चियां क्या? नहीं, पढ़े लिखे घर की बेटियां होती है। जो लड़कियां समाज छोड़कर भागकर शादियां करती है, आप उनसे पूछिए, कोई इंटर पढ़ते पढ़ते भागती है, कोई डिग्री की तालीम लेते लेते भागती है। ये भागने वाली बच्चियां और यानियत को आम करने वाली ये कौन है? ये जाहिल बच्चियां नहीं है, ये पढ़ी लिखी है, मगर सिर्फ तरबियत की कमी की बुनियाद पर उसको तालीम तो हम दिला देते हैं, मगर उसकी सही तरबियत की कमी की बुनियाद पर आज हमारी बेटियां इंटर करने के बाद भी बाप की बात से दूर भागकर शादी करती है। आज हमारा बेटा बड़ी डिग्रीधारी तो बन जाता है, मगर उनके अंदर इंसानियत खोजते हैं तो इंसानियत हमें नजर नहीं आती है। अब हमें काम किस पेटर पे करना है? काम ये करना है कि हमारा बेटा कम ही पढ़े तो क्या हुआ, हमारा बेटा तालीम पर ज्यादा अमल करे, हमारा बेटा जो पढ़े उस पर अमल करे, हमारे बेटे का अमल इंसानियत की तालीम पर हो। जो तालीम आज हमारे माशरे में आम हो रही है वो तालीम कौन सी है? डॉक्टर बनाने वाली तालीम, डॉक्टर बनाने का एजुकेशन आज बिल्कुल आम है। जिसको देखिए हजरत मैं भी डॉक्टर बनाऊंगा, जिसको देखिए मैं भी इंजीनियर बनाऊंगा, जिसको देखिए मैं भी अपने बेटे को IAS बनाऊंगा, जिसको देखिए मैं भी अपने बेटे को IPS बनाऊंगा। जमीन बाप बेचता है बेटा डॉक्टर बन जाए, बाप मकान बेचता है बेटा इंजीनियर बन जाए, बाप प्रॉपर्टी को दांव पे लगाता है बेटा ऑफिसर बन जाए। हाँ, डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, IAS बनाइए, IPS बनाइए। मैं तो कहता हूं आपका बेटा हिंदुस्तान का नहीं अमेरिका का बड़ा डॉक्टर बन जाए। कौन रोकने आया साहब? क्यों हमारे मौलवी साहब लोग रोकेंगे? हमारे उलमा तब रोकेंगे जब आपका बेटा बदतमीजी करेगा, जब आपका बेटा गालियां बकेगा, जब आपका बेटा जुल्म करेगा, जब आपका बेटा ज्यादती करेगा, जब आपका बेटा MBBS की डिग्री लेने के बाद पेशाब के नाम पे पैसा, पखाना के नाम पे पैसा, ये जांच के नाम पे पैसा, ये खून के नाम पे पैसा, दवाई के नाम पे पैसा, जब हर कदम पर पैसे की मांग आपका बेटा MBBS बनने के बाद करेगा, तब आपके बेटे के खिलाफ हमारे उलमा आवाज उठाएंगे। आपका इंजीनियर बेटा चाहे पटना का हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे बेंगलोर का हो, चाहे चेन्नई का हो, चाहे हैदराबाद का हो, कहीं का आपका बेटा इंजीनियर बन जाए, अरे अमेरिका का इंजीनियर बन जाए, कौन रोकने आया है? मगर जब आपका इंजीनियर बेटा अपना दस्तखत बेचेगा, आपका इंजीनियर बेटा अपना साइन बेचकर वो गलत मटेरियल से पुल को बनवाने या ऑर्डर कर देगा और ओके मार देगा, 5 लाख ले लिया, बेईमानी का पैसा अपने बाप को भेज दिया, उस बच्चे की इस तस्वुर और नियत के खिलाफ उलमा की आवाज उठेगी। ये आवाज जलसे से उठेगी, यही आवाज जामिया से उठेगी, ये आवाज हमारी खानका से उठेगी, ये आवाज हमारे उलमा उठाएंगे। ये गलत है, डॉक्टर बनाना गलत नहीं। जो बेटा आपका डॉक्टर बना है, आपने क्या कहा था हजरत?
एक बार बेटा डॉक्टर बन जाए उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, उसके बाद तो कोई परेशानी नहीं होगी। एक बार इंजीनियर बन जाए उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। एक बार बेटा प्रोफेसर बन जाए अब मुझे परेशानी हजरत क्यों होगी। हम अब इस दौर के डॉक्टर्स को देखें, इस दौर के इंजीनियर्स को देखें, इस दौर के ऑफिसर्स और प्रोफेसर्स को देखें। 99% ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी तनख्वाह 2 लाख रुपया महीना है, तो आप समझ लें कि 4 लाख पर महीने उनकी अलग से आमदनी होगी। एक डॉक्टर बगैर चोरी किए वो रह नहीं सकता। जिसका बाप कहा था मेरा बेटा एक बार डॉक्टर बनेगा उसके बाद दिक्कत नहीं होगी, उसी बेटे को हमने जब उनके क्लिनिक में देखा है साहब, मुंह लटका के बैठा रहता है इस इंतजार में कोई आए मेरे पास तो मैं चीर फाड़ करके पेट साफ करके उससे 50,000 लूट लो। कोई गरीब गया उसके यहाँ अपनी बीवी को लेकर और उसको घबरा दिया, कहा कि जल्दी से पैसा दो वरना तेरी बीवी मरेगी या तेरा बच्चा मरेगा। अब वो बेचारा घर गया, जमीन बेचा, मकान बेचा, गाय भैंस बेचकर जेवरात बंधक रख के दौड़ के डॉक्टर साहब के पास 50,000 ला के जमा किया, क्योंकि बच्चे की मौत का खतरा था, बीवी मर जाती ये डर उसके दिल में था। अब बीवी बच्चे को बचाने के लिए एक गरीब आदमी मकान बेचकर वो डॉक्टर के सामने लाके खड़ा कर दिया। मैं पूछता हूं उस डॉक्टर के बाप ने तो कहा था मेरा बेटा एक बार डॉक्टर बनेगा उसके बाद दिक्कत नहीं होगी, मगर ये क्या दिक्कत हो रही है। आपका बेटा पेशाब का पैसा खा रहा है, पखाना का पैसा खा रहा है, खून और पेशाब का पैसा ले रहा है। कौन सा डॉक्टर होगा। 99% डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके महाराजगंज की बात है, गोरखपुर की बात है, हमारे पूर्णिया हो या भागलपुर हो, बिहार हो, पटना हो, कहीं हो, हर जगह यही माहौल है साहब। लूटने का की दुकान लोग खोल देते हैं, जबकि MBBS की डिग्री बहुत अजीम डिग्री है, बहुत ग्रेट डिग्री मिलती है जिसको मिलती है। उस डिग्री के भ्रम को तोड़कर एक बेटा हमारे समाज का वो बदतमीजी करने पर आमादा होता है, इंजीनियर चोरी करने पर आमादा होता है। मगर बाप बोला था कि कामयाब हो जाएगा बेटा, मगर ये चोरी कर रहा है। प्रोफेसर आज के डेट में उसकी तनख्वाह तकरीबन 1.5 लाख रुपया पर मंथ है। हम जिस प्रोफेसर के अंडर से आप PhD कर रहे हैं, हमारा प्रोफेसर आदत के एतबार से एक शराबी हमें मिल गया। यह हमारी बदकिस्मती थी साहब, बहुत तलाशा कि अहले सुन्नत वल जमात में से कोई ऐसा प्रोफेसर हमारे कॉलेज में मिल जाता, BN मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में, मगर हमें जब न मिल सका मजबूरन हमारे HOD सर ने किसी शराबी के हवाले मुझे कर दिया, बोला जाओ मुसव्विर उसी शराबी के यहाँ आना जाना लगाता रहे। मैं उस प्रोफेसर की जब उस वक्त तक इज्जत करता था जब तक मैं जाना नहीं कि वो कौन है, उसकी नीयत क्या है, उसका अकीदा क्या है। वो अकीदे के एतबार से बहुत ही सड़ा हुआ वहाबी है, यानी उसको बहुत ज्यादा कोई नॉलेज नहीं इस्लाम के बारे में, मगर इतनी बड़ी कुर्बानी उसने, अब ये इतनी बड़ी बात सुनिए उस प्रोफेसर के ताल्लुक से कि वो बदतमीज है, बेहया है, वो वहाबी है, सब कुछ है, मगर सरकार ताजुश शरिया पर पूरी दुनिया में PhD करने की सादत अल्लाह ने जो मुसव्विर रजा को दी है, और यही सादत इस PhD होल्डर या इस प्रोसेस वाले स्टूडेंट की निगरानी करने की सादत भी उसी बदतमीज प्रोफेसर को अल्लाह ने दी है। मैं एक शाम को अपने मकाले के कुछ सफात लेकर उनके पास पहुंचा, मैं क्या देखता हूं शराब के नशे में दोस्त वो प्रोफेसर आंखें तिल मिलाकर मुझसे बात कर रहा है। मैंने कहा सर ये आप क्या कर रहे हैं, आप एक वक्त के प्रोफेसर हैं, आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, इस उम्र में हज और उम्रा के बाद आपको तस्बीह गिननी चाहिए थी, आपको अल्लाह का जिक्र करना था, मगर आप ये क्या शराब के नशे में मस्त है। नमाज की दुश्मनी, रोजे की दुश्मनी, ये सारी तो आपने पहले मोल ले ली, मगर ये शराब पीने की आदत आपको कब से लग गई। प्रोफेसर साहब बाटल उठाकर मेरे सामने हिलाकर मुझे कहा, ए बाबू मुसव्विर ये देखता है तू बोतल, ये बोतल अगर एक शाम में ना लूं तो मेरी आखिरी शाम होगी, एक शाम में शराब न पीऊं तो मेरी आखिरी शाम हो जाएगी, मैं मर जाऊंगा। मैं फौरन फैसला किया, वक्त का प्रोफेसर है, तनख्वाह 1.5 लाख रिटायरमेंट के बाद भी इनको मिलती है, मगर ये 100% कामयाब नहीं। अगर ये कामयाब होता तो अपनी कामयाबी शराब को नहीं समझता, अपनी कामयाबी बोतल में नहीं तलाश करता, अपनी कामयाबी नशे को नहीं समझता। ये कामयाब नहीं, ये वक्त का सबसे ज्यादा नाकाम इंसान है, क्योंकि ये अपनी कामयाबी शराब को कहता है, अपनी कामयाबी बोतल को बताता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, बहुत आपने अपने बच्चों के लिए IAS, आप ये IPS, डॉक्टर, इंजीनियर और ये प्रोफेसर की बातें आपने की बनाने के लिए, मगर आपका बेटा जो प्रोफेसर बनता है चोरी करके थकता नहीं, हमारा बेटा जो डॉक्टर बनता है बेईमानी और जुल्म करके थकता नहीं, हमारा बेटा जो इंजीनियर बनता है झूठ बोलते
बोलते थकता नहीं। इससे पहले कि हमारा बेटा चोर भी बने, डॉक्टर भी बने, बेईमान भी बने, इंजीनियर भी बने, झूठा भी बने और ऑफिसर भी बने, हमको ऐसी तालीम की कोई जरूरत नहीं। हमारा समाज ऐसे डॉक्टर से नहीं बचेगा जो डॉक्टर झूठ बोलता हो। हमारा मुआशरा ऐसे इंजीनियर से महफूज नहीं होगा जो प्रोफेसर और जो इंजीनियर झूठा हो। हमारी सोसाइटी ऐसे डॉक्टर और ऑफिसर से नहीं बचेगी जो झूठा हो। हमारी सोसाइटी को अगर हमें बचाना है तो हमको अपनी औलाद को इंसानियत की तालीम दिलानी होगी। जब तक हमारा प्रोफेसर बेटा, हमारा आईएएस बेटा, हमारा डॉक्टर बेटा, हमारा इंजीनियर बेटा इंजीनियर बनने से पहले कुरान न पढ़ ले, डॉक्टर बनने से पहले कुरान न पढ़ ले, आईएएस बनने से पहले कुरान न पढ़ ले, आईपीएस बनने से पहले कुरान न पढ़ ले, कुरान की तालीमात से जब तक हम अपने बच्चों को आरास्ता नहीं करेंगे, दुनिया की सारी तालीम बच्चों को दिला दे, फिर भी बच्चों को पेशाब करने का शौक नहीं होगा। बच्चे नमाज पढ़ने का तरीका तो दूर की बात है, बाप को मानने, बाप के एहतराम का जज्बा भी उसके दिल में नहीं आ पाएगा। यही शर्त है। अगर आप अपनी औलाद की कामयाबी चाहते हैं तो पहले जामिया अरबिया हमीदिया में डालिए, पहले उलमा की बारगाह में डालिए, उलमा की बारगाह में लाकर उनको 5 साल तक उलमा के पास छोड़ दीजिए। हजरत, बेटे को हाफिज बनाया जाए, बेटे को कारी बनाया जाए, बेटे को कुरान पढ़ा दें आप। जब हमारा बेटा कुरान पढ़ेगा, कुरान की आयतों को पढ़कर इसकी बरकतों से जब हमारा बेटा आगे की तालीम लेना चाहेगा, अल्लाह की कसम कुरान पढ़कर आगे की शिक्षा लेने वाला वो डॉक्टर भी बनेगा तो इंसान डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा तो बेईमान नहीं अच्छा इंजीनियर बनेगा, ऑफिसर बनेगा तो शैतान नहीं इंसान ऑफिसर बनेगा। इसलिए कुरान बच्चों को पहले पढ़ाइए, बाद में ऑफिसर बनाइए। एक हाफिज लड़का कौन कहता है आईएएस नहीं बन सकता? हाफिज और आलिम बेटा कौन कहता है डॉक्टर नहीं बन सकता? दूसरे लोग 5 साल में एमबीबीएस डॉक्टर बड़ी मशक्कत से बन पाएंगे, और जो बेटा हमारा हाफिज कुरान बनेगा उसको भी 5 साल मेहनत करनी होगी, मगर उतनी मेहनत नहीं जितनी मेहनत दूसरे बच्चों को करनी पड़ती है। क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी किताब कुरान पाक को जो बच्चा हमारा पढ़ लेगा, दुनिया की कौन सी किताब है जिसको अपने सीने में बाद में महफूज नहीं कर सकता। यही शर्त है, पहले बच्चों को कुरान पढ़ाए, कुरान पर अमल कराए। जब हमारा बेटा कुरान पढ़ लेगा उसके बाद आईएएस आईपीएस जो बनाना चाहे आसानी से बनेगा। हमारे बिहार में एक जिला है गया जिले में मेरा एक दोस्त है मौलाना शाहिद रजा मिसबाही, हमारे पीरियड में अलजामतुल अशरफिया में हमारे साथ था। वो जामिया मिलिया गए, उसके बाद जेएनयू गए, जेएनयू के बाद 2018 में वो यूपीएससी का फॉर्म भरे और 17 में फॉर्म भरे और 18 में उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट कितना साफ और क्लीन रिजल्ट आया। ये उन लोगों के चेहरे पर जोरदार तमाशा है जो लोग कहता है कि हजरत हम पढ़ते हैं मोदी जी नौकरी नहीं देते, हम पढ़ते हैं योगी जी सर्विस नहीं देते। अरे योगी जी के पास सर्विस का खजाना है कि आपके जाहिल बच्चे को सर्विस दे देगा। पहले आप अपने बेटे को पढ़ाइए तो सही, आपका बेटा उसके लिए कैपेबल हो जाए, आपका बेटा उसके लिए लायक व फाइक बन जाए। योगी के जमाने में, मोदी के जमाने में, 2017 की मैं बात कर रहा हूं साहब, 2017 में दाढ़ी रखने वाला शहीद, आलिम तक तालीम पाने वाला शहीद, हाफिज कुरान शहीद, 5 वक्त पाबंदी से नमाज पढ़ने वाला शहीद, बरकाती टोपी लगाकर अपने चैम्बर में 24 घंटा बैठने वाला शहीद जब यूपीएससी का एग्जाम देता है। 18 में जब रिजल्ट आया, उस 18 के रिजल्ट में जहां मोहन सीता गीता का बेटा पास हुआ, उस अजीम एग्जाम को क्रैक कर लिया, उसी फहरिस्त में दाढ़ी रखकर बरकाती टोपी लगाकर फजर जोहर असर मगरिब की इशा की नमाज पढ़ने वाला शाहिद रजा मिसबाही का भी नाम सामने आता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा हजरत, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। शाहिद रजा मिसबाही 2018 का आईएएस है, 2018 में दाढ़ी रखने वाला मिसबाही आलिम, बरकाती टोपी लगाकर चलने वाला, आज भी बरकाती टोपी, एक दाढ़ी भी उसने नहीं काटी साहब। एक वक्त की नमाज मेरी जानकारी के मुताबिक उन्होंने जानबूझकर कभी नहीं छोड़ी। आज हमारा बेटा आलिम भी बन जाता है तो हम उनसे नमाज के ताल्लुक से पूछे तो घबराता है कि कैसे नमाज पढ़ेंगे। हमारा बेटा इसलिए ऐसा करता है क्योंकि हमारा बच्चा खुद घर पे देखता है कि बाप की तरफ से कोई दबाव नहीं, कोई परेशान नहीं, तो क्यों कोई नमाज पढ़ने का झमेला मोल ले। ये उन्होंने अपना ज़हन बना लिया है। मगर हम अगर अपने बच्चों की 100% तरक्की चाहते हैं तो उनको अच्छी से अच्छी तालीम दें, बेहतर से बेहतर तरबियत उनके लिए हम तरबियत दें। इंशाअल्लाह अच्छी तालीम और नुमाया तरबियत जब हमारी औलाद पाएगी,
दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो हमारे बच्चों की तरक्की रोक पाएगी। कोई नहीं साहब। होना तो यह चाहिए था कि मोदी जी पहले फेरिस्त बनाते और प्रोफाइल फोटो पढ़ते और उसमें देखते कि किन के चेहरे पे दाढ़ी है, कौन कौन ओरिजिनल मौलवी है, कौन कौन मुसलमान है, सबको छांटो। अभी 2-3 दिन पहले भी यूपीएससी का रिजल्ट आउट हुआ, 30 बच्चों ने, हमारे बच्चों ने बाजियां मारी, 30 बच्चे। मैं पूछता हूं साहब, ये शर्म की बात है। हम हिंदुस्तान में है 18 से 20%, या हिंदुस्तान के सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 20% 18% हमारी तादाद है, कहीं पे ज्यादा कहीं कम है, मगर 20% हमारी तादाद, हमारी जनसंख्या यहाँ पे है। और इसके एतबार से हमारे कितने बच्चे आईएएस बने? सिर्फ 30 बच्चे बने। और 30 बच्चे बने, होना चाहिए था 700 बच्चों में, 769 बच्चों में हमारे बच्चों की तादाद कम से कम होती तो 200-150 की होनी चाहिए थी, मगर 30 बच्चे आईएएस बने। और जहां हमारी तादाद 18%, तो हमारे बच्चे भी 18% आईएएस होने चाहिए थे, हमारे बच्चे भी 18-20% डॉक्टर होने चाहिए थे। मगर मैं पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, बहुत सऊदीया जाने का आपने प्लान की है, आपका बेटा सही सही मैट्रिक पढ़ा नहीं, वीजा कहां से आएगा, पासपोर्ट कहां से बनेगा, उम्र आप कैसे बढ़ाएंगे? किसी एजेंट को पकड़ो यार, किसी को 10,000 देकर उसको 15 साल का बेटा है तो 20 साल का करवाओ, किसी तरह लखनऊ से पासपोर्ट बनवाओ, कहीं से वीजा मंगवाओ, कहीं भेज दो भेड़ चराने के लिए, बकरी चलाने के लिए, टॉयलेट, ये अरबियों के टॉयलेट साफ करने के लिए। आप अपने बच्चों से 10-20 हजार कमाने की लालच में आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह कर दिया। ये सऊदी भेजने का, दुबई भेजने का, ये कतर, दोहा भेजने का जो आपने बना रखा, जरूरी समझ लिया साहब, अपने मुआशरे को आप तबाह करने जा रहे हैं। जो बेटा आपका अभी मैट्रिक किया है, यकीनन आप उसके पीछे दिमाग लगाए, मुसीबत के चंद अय्याम और आपके बचे हैं। आप इंटर का एग्जाम दिलवाएं, आप अपने बेटे को ग्रेजुएट बनाए, आप अपने बेटे को डॉक्टरी पढ़ाए, आप अपने बेटे को बायोलॉजी पढ़ाए। आपका बेटा अपने समाज में रह के 2-4 लाख पर मंथ कमा सकता है, मगर ये 10,000 कमाकर भीड़ चढ़ाकर आपका बेटा सऊदीया से भेजेगा। 1-2 साल बड़ी खुशी होगी, 2 सफर के बाद बेटे की ख्वाहिश होगी कि अब्बा मेरी शादी करा दीजिए। फिर आपके ये बच्चे की शादी होगी, जो लड़की आपके घर में दुल्हन बन के आएगी, उसके बाद फिर आप गाली सुनने के लिए तैयार रहिए। फिर जो 10,000 पर मंथ आपका बेटा वहां से भेजता था, अब वो पैसे नहीं मिलेंगे। पहले महीने में शादी के बाद 5,000, उसके 6 महीने के बाद 1,000, 1 साल के बाद 8 आना भी पैसा आपको नहीं मिलने वाला है। यानी अब आपका बेटा आपको गालियां देगा वक्त वक्त पर, कहेगा अब्बा आपने मेरे लिए क्या किया? बस वही एक पासपोर्ट और एक वीजा, इसके अलावा आपने कुछ किया मेरे लिए? आप अगर अपनी औलाद के लिए बेहतर मुस्तकबिल का इंतखाब करना चाहते हैं तो इसके लिए शर्त ये नहीं कि आपका बेटा दोहा चला जाए और किसी कंपनी में काम करे तब कामयाब होगा। इसके लिए जरूरी ये नहीं कि आपका बेटा भी सऊदी अरबिया में किसी हम ड्राइविंग में चला जाए उसके बाद आपका बेटा कामयाब होगा। नहीं, आपको आपके समाज में आपकी हजारों तरफ से कामयाबियां पुकार के कहती है, मत भेज अपने बेटे को किसी अरबी का जूता धोने के लिए, किसी अरबी के टॉयलेट साफ करने के लिए। आप अपने बच्चों को सही तरीके से उनकी तालीम की फिक्र करें, उनकी सही तरबियत करें। आपका बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बने तो क्या हुआ? आपने बेहतर तालीम और अच्छी तरबियत यहीं पे दी तो झोपड़पट्टी में भी रह के आपका बेटा नाम पैदा कर देगा। वाह 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 वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं उत्तर प्रदेश के इस प्रांत को, खासतौर पे गोरखपुर डिवीजन को, देवरिया, गोरखपुर और हमारे बिहार के गोपालगंज और सिवान, छपरा तक को मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूं। मैं देखता हूं अक्सर गांव में सिर्फ हमारी बहनें रहती हैं, भाई साहब लोग चले गए सऊदीया में, कमाने के लिए जाना जरूरी है साहब, घर से बाहर जाया जाता है। पढ़कर अगर बच्चा सऊदीया जाता है तो जो इज्जत आज हमारे बच्चों को की नहीं होती है, अगर तालीम याफ्ता बेटा हमारा, मैं अक्सर कहा करता हूं, एक पढ़ा लिखा आदमी अगर भैंस भी चराएगा तो उनके भैंस चराने का तरीका और एक जाहिल के भैंस चराने का तरीका आसानी से आप समझ सकते हैं। क्या बात है हजरत, आप बच्चे को पढ़ा के भेजिए ना। जाहिल बेटा बहुत मुश्किल से एयरपोर्ट से बाहर आता है, उनको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का इल्म तक नहीं, उसको आपने जबरन उनके मुस्तकबिल को तबाह कर दिया सिर्फ 10,000 कमाने के लिए। और यही 2-4 बच्चे जिसके चले गए वो अपनी मोच पे घी लगा के बोलेगा हमारा तब 5 लेकर सऊदीया में 5 बेटा हमारा सऊदीया में। अब उनका पाँव तो जमीन पे रहता नहीं, मदरसा का कोई मौलवी उनके पास पहुंच जाए, अब मौलवी साहब की इज्जत तो दूर की बात है, मदरसे के बच्चे
पहुंच जाए तो उनको मनहूस समझता है। वो ये सोचता है अरे मौलवी साहब क्या इनकी हैसियत, क्या इज्जत, क्या औकात इनकी है, औकात क्या है आपकी औकात। हमारा 5 लड़का सऊदीया में है, अगर पलट कर ये मौलवी साहब कहते कि 5 बेटा सऊदीया में है, औकात है तो हिंदुस्तान में रहकर तू दिखा दे अपने 5 बेटे को। तेरा 5 बेटा हिंदुस्तान में 1 साल नहीं रह पाएगा, दूसरे साल से कटोरा पकड़ना पड़ेगा। और हम पैदाइश से हिंदुस्तान में यही आजान देकर नमाज पढ़ाकर इज्जत कमा रहे हैं। वाह 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 माशाल्लाह। बहुत कमाते हैं 5,000 10,000। ये तो और बात है कि हमारे जामिया के असातिज़ा अल्लाह का करम है कि बहुत मुतमईन है अपनी लाइफ से, मगर इनको देखकर आप तमाम उलमा को ना समझे। और ये 1 लाख कमाकर भी महीने में अगर 1 लाख इनकी कमाई है, मगर इनकी खिदमतें देखें तो 50 लाख की खिदमतें होती है। एक आलिम की तनख्वाह 1 लाख नहीं 5 लाख भी हो जाए तो आपको ये हक नहीं कि आप कहें कि बहुत कमाते हैं आप। अरे इनकी तरह आप खिदमत कर पाएंगे, इनकी तरह मेहनत कर पाएंगे? ये जो मौलवी आपके सामने खड़ा है ना, कहने को 15-20 हजार एक नाइट का लेता है। कल रात में रामगढ़ में था। रामगढ़ ये आपको क्या कहते हैं कि झारखंड में रांची के जस्ट 25-30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। रामगढ़ झारखंड से मैं बाई ट्रेन पटना आया, पटना से फिर मैं सीवान बाई रोड, और मैं सीवान से खुद कार ड्राइव करके मैं यहाँ तक आया। और आज ही अभी तुरंत तकरीर करके अकेला, नो ड्राइवर, नो सपोर्टिंग स्टाफ, कोई नहीं, तनहा हूँ मैं। मुझे सुबह किशनगंज तकरीबन 550 किलोमीटर दूर यहाँ से किशनगंज एक हाजी साहब के जुलूस में शिरकत करनी है खुद से। ये ताकत, ये मेहनत, और ये ताकत किस चीज की ताकत है? ये ताकत अल्लाह के दीन की खिदमत करने की ताकत है। ये कुरान की आयतों को आपके सामने रखकर मेहनत करके कमाने की ताकत है। हमारा बेटा लाख कमाए, मगर इनकी कमाई, हमारे उलमा की कमाई, अल्लाह की कसम इनकी कमाई का जवाब नहीं। 5-10 हजार पे इनकी जिंदगी मुकम्मल हो जाती है। और इसी 5,000 में इतनी सच्ची खुशी का एहसास इनकी लाइफ में इनको होता है कि हमारे बेटे को 1 लाख कमाने में भी इतनी खुशी नहीं होती है। दीन का काम ये करें, कुरान ये पढ़ें, कुरान ये पढ़ाएं, हाफिज ये बने, हाफिज ये बनाए, मदरसा ये बनाए, पढ़ाई ये करें, सारा दीन का काम ये करें। हम किस लिए साहब? आप किस लिए है? आप और हम सिर्फ इनको चंदा खोर कहने के लिए, आप और हम इनको सिर्फ ज़कात खोर कहने के लिए। हमने तो पहले से ही मदरसे को ज़कात की अड्डा बना दिया है, ज़कात की आमाजगाह बना दिया है। आज अक्सर बेशतर शहरों में 1-2 मदरसे ऐसे मिल जाते हैं जिसका नाम यतीम खाना। मुजफ्फरपुर में अभी 1 महीना पहले, रमजान से पहले मैंने बताया, उसी स्टेज पर जहां जलसा था वही यतीम खाना मदरसा था। बहुत शानदार मदरसा, आपके मदरसे से बड़ा मदरसा, मगर नाम क्या है? यतीम खाना, दारुल उलूम यतीम खाना। मैंने उसके जिम्मेदारों को बुलाकर अपने सामने कहा, आपको शर्म नहीं आती अल्लाह के नबी का कि जहां जिस घर में तालीम होती है, जहां पे कुरान पढ़ाया जाता है, जहां पे हदीस मुस्तफा की बातें बताई जाती है, जहां पे एक आदमी को आदमी बनाया जाता है, उस दरसगाह का नाम आपने यतीम खाना रख दिया है। शर्म नहीं आती? इसका नाम आप बदल दीजिए। कहता हजरत बहुत पहले से रजिस्टर मेंटेन है, इसी नाम के साथ हम लिखते हैं, बोलते आए हैं, अब मुमकिन नहीं। मैंने कहा पहले ही आपको ध्यान देना था कि हमने तो दुनिया के सामने एक तो पहले से ही मदरसे को यतीम खाना कह दिया, ज़कात की आमाजगाह कह दिया। जब हम दुनिया के सामने मदरसे को इस कदर छोटा करके पेश करेंगे तो अमीर आदमी चाहकर भी अपने बेटे को हाफिज नहीं बनाएगा। एक मुतवस्सित घराने का आदमी क्यों अपने बेटे को मदरसा भेजेगा? क्योंकि हमने मदरसे का नाम यतीम खाना, हमने मदरसे में ज़कात दे दिया, हमने मदरसे में खैरात दे दिया। सिर्फ हमने ये समझा मदरसा चलेगा ज़कात के पैसे से, मदरसा चलेगा खैरात के पैसे से, मदरसा चलेगा ज़कात, खैरात और फितरे के पैसे से। मैं कहता हूं इन तमाम जिम्मेदार उलमा के सपोर्ट से, आपको किसने कह दिया कि ज़कात सिर्फ मदरसे में दी जाए, ज़कात के पैसे मदरसे में हम दें? नहीं साहब, डायरेक्ट कुरान की कोई एक आयत बताइए जहां पे मदरसे के ताल्लुक से कहा गया हो कि ज़कात का पैसा आप मदरसे में दीजिए। हाँ, ये तो उलमा की मेहरबानी, हमारे मुहक्किकीन ने, हमारे उलमा ने इब्न सबील के तरीके पर मदरसे के तलबा को आपने खड़ा किया और कहा कि ये उनके जिम्मे में है, इसलिए ये बच्चे जहां पढ़ेंगे उस इमारत के लिए, उनकी खुराक के लिए, उनके खर्चे के लिए, उनके नोरिशमेंट के लिए ज़कात के पैसे को हम दे सकते हैं। मगर ज़कात की रकम हमें जहां देनी चाहिए थी, जहां हम ज़कात देकर उस समाज को डेवलप करते, वहां पर हमारी कोई तवज्जो नहीं। हमने सिर्फ ज़कात मदरसे में दिया और वाजिब पैसा हमने बचा लिया। ठेकेदार हैं, मोच पे घी लगा के घूमते हैं, 5 लाख पॉकेट में है, मगर 50,000 देने की हिम्मत नहीं मदरसे में। मदरसे में हमने कभी टाइल्स सोचा नहीं, मदरसे के लिए हमने कभी एसी सोचा तक नहीं, मदरसे में कभी वॉशिंग मशीन हो हमने कभी तसव्वुर नहीं किया, मदरसे के बच्चे भी एयर कंडीशन रूम में रहे कभी हमने सोचा तक नहीं। हमने क्या सोचा? मदरसे में गरीबों के बच्चे पढ़ते
समझते हैं यतीम खाना है, ज़कात खोर है, खैरात खोर है, वहां क्यों पंखा लगाएंगे, वहां क्यों हम एसी लगाएंगे, वहां क्यों हम कूलर फिट करेंगे, वहां क्यों टाइल्स लगाएंगे, जिसकी बुनियाद पर अमीरों के बच्चों की दिलचस्पी मदरसे से हट गई। पढ़े लिखे लोग और जो दुनियावी एतबार से अमीर तरीन आदमी जो अच्छे लोग हैं, वो लोग मदरसे से हटाकर अपने बच्चों को कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में डाल दिए, क्योंकि कॉलेज में बेहतरीन नाश्ते का इंतजाम है। कॉलेज की फर्श, वहां पर फर्श टाइल्स की होती है, वहां पर पंखे की जगह पर एसी का इंतजाम होता है, वहां के बच्चों के लिए नाश्ते में पराठे का इंतजाम है, वहां सुबह उठते ही बच्चों को दूध पिलाया जाता है, वहां बच्चों के लिए खूबसूरत मच्छरदानी में रखा जाता है, वहां बच्चों के लिए बेहतरीन तालीम और अच्छी तरबियत को दिलाने की कोशिश की जाती है। इसलिए पैसे वाले लोग, डॉक्टर लोग, इंजीनियर लोग, वकील हजरात, जजेज हजरात, पढ़े लिखे लोग अपने अपने बच्चों को मदरसे से हटाकर वो कॉलेज भेज दिए, वो महंगे स्कूल में भेज दीजिए, वो मेंटेसरी स्कूल में भेज दीजिए, वो अपने बच्चों को ईसाइयों के स्कूल में ABCD कैट फैट डॉग पढ़ने भेज दिए। अब नतीजा क्या निकला? गरीबों का मदरसा पहले भी था, आज भी है, और हमेशा के लिए हमने इस जामिया को गरीबों की आमादगाह बना दिया। अब कोई पढ़ा लिखा मदरसे में नहीं आए, कोई पैसे वाले का बच्चा मदरसे में नहीं आएगा। नतीजा क्या निकलेगा? गरीबों का बेटा पढ़ के हाफिज कुरान बन जाए, हाफिज बन जाए, हमारी मस्जिद का इमाम बन जाएगा। गरीब का बेटा इमाम बनेगा, उसके सीने में वो दम नहीं होगा जो दम और जो हिम्मत, जो जुर्रत अमीरों के सीने में हम देखते हैं। ये बात बहुत जुर्रत से मैं कह सकता हूं, क्योंकि गरीबों के बच्चे चाहकर भी सब काम नहीं कर सकते, क्योंकि इनका मुस्तकबिल इनको समझ में आता है। ये जानते हैं 5 बच्चे मेरे पास, बूढ़ी माँ मेरे घर में, बूढ़े बाप की जिम्मेदारी मेरे सर पे, मैं अगर दाएं बाएं बतियाऊंगा ये कमेटी वाले भगा देंगे, ये मेंबर साहब हटा देंगे, ये खजांची साहब भगा देंगे, ये सिगरेटी साहब, ये मुतवल्ली साहब निकाल देंगे। इसलिए न शराब के खिलाफ, न सूद के खिलाफ, न बेहयाई के खिलाफ, न रंगबाजी के खिलाफ, न जुल्म के खिलाफ, किसी भी गैर इंसानी कुव्वतों के खिलाफ वो कभी भी वो आवाज नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारे गरीब बच्चे जो हाफिज बने हैं वो चाहकर भी ये सारी बात नहीं बोल पाते, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं एक दिन भी नमाज़े जुमा में शराब के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, ये कमेटी वाले भगा देंगे, ये सिगरेटी निकाल देंगे, ये मेंबर भगा देंगे। इसलिए वो हमारे बच्चे वो जानकर भी हमारी मस्जिदों के इमाम तो बनते हैं, मगर 100% उनसे तबलीग नहीं हो पाती, उनसे दीन का काम नहीं हो पाता। आप अगर चाहते हैं, ईमानदारी से मैं आपको कहूंगा, आप अपने गांव के ठेकेदार के बच्चे को हाफिज बना के देखिए, अमीर के बेटे को आलिम बना के देखिए। अल्लाह की कसम 50 गरीबों के बच्चे इमाम बनकर जो काम नहीं कर पाएंगे, एक गरीब का बच्चा आसानी, एक अमीर का बच्चा आसानी से वो काम कर लेगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो टेंशन है नहीं, वो तो करोड़पति का बेटा है, वो जमींदार का बेटा है, वो पहले से खाते पीते घर का बच्चा है। उनको अगर सिगरेटी भगा देगा तो दूसरी मस्जिद बाप से बनवा लेगा, उसको अगर कोई मुतवल्ली डांटेगा तो मुतवल्ली का कॉलर पकड़ के 2-4 जूता वो मारने की ताकत रखता है, क्योंकि वो पैसे वाले का बेटा है। 2-4-10 लोग उनके साथ हमेशा रहते हैं। आपका काम क्या है? आप अपने अमीरों के बच्चों को मदरसे में डालिए, उनको हाफिज कुरान बनाइए, और मदरसे की इमारत कॉलेज से अच्छी होनी चाहिए, मदरसे में भी टाइल्स हो, मदरसे में भी एसी का इंतजाम हो, मदरसे के बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए भी वैसा ही इंतजाम करें जो इंतजाम कॉलेज के बच्चों के लिए हम आसानी से करते हैं। अल्लाह की कसम, जिस दिन हमारे मदरसे में फर्श टाइल्स के हो जाए, यहाँ पर एसी लग जाए, यहाँ के टॉयलेट बाथरूम भी खूबसूरत बन जाए, अमीरों के बच्चे भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी से भागकर वो मदरसे में आएंगे। नारा यही उनका होगा, मदरसे में चलो, पढ़कर आलिम भी बन जाओगे, इंसान भी बन। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा हजरत, माशाअल्लाह। मैंने जो बताया, मेरी बातों का सेंस ये रहा, ये जज्बा हमारा मर चुका है। हमने अपने मजहब को सिर्फ गरीबों के लिए छोड़ दिया है। ये गरीबों का काम है, हाफिज बनाना, आलिम बनाना नहीं। साहब अमीर हैं आप, अमीर आदमी भी अपने बेटे को हाफिज बना के देखे, बहुत तेजी से वो तबलीग करेगा। हमारा एक दोस्त, हमारे सीनियर दोस्त मुफ्ती अकरामुल हक मुंबई में अभी पढ़ा रहे हैं, सीनियर 1 साल के सीनियर है। अभी पिछले साल मैं गया उनके यहाँ दस्तारबंदी में, मुंबई दस्तार में एक जलसे में गया, मुलाकात हुई, मैंने देखा बहुत काम, बड़ी तबलीग। क्यों? क्योंकि बड़े घर का बेटा है, बहुत बड़े घर का बेटा, और सैयदजादे हैं, पैसों की कमी नहीं, जिधर चलते हैं अफराद चलती है, जिधर चलते हैं जमात चलती है उनके साथ, और मुकम्मल टीम बनाकर वो चलते हैं, और वो टीम
ताकत होती है जिसकी बुनियाद पर तबलीग बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। यही सारी कमियां हैं जिस पर हमें काम करने की जरूरत है। मदरसे की इज्जत करें, मदरसे में पढ़ने वाले तलबा की इज्जत करें, मदरसे में पढ़ाने वाले असातिज़ा की इज्जत करें। एक आलिम की इज्जत और उनका एहतराम ये हजारों नेकियों में सबसे बड़ी नेकी है। और यही काम अगर हमसे न हो, सजदे पे सजदा करते रहे और आलिम को गाली पे गाली देते रहे और आलिम को बुरा भला कहते रहे, हमारी कितनी जिम्मेदारियां, 4 जिम्मेदारियां अल्लाह के रसूल ने फरमाई थी। कहा कुन आलिमन औ मुतालिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन। सरकार ने फरमाया आलिम बन जा, या तो मुतालिम बन जा, या आलिम और मुतालिम से मोहब्बत करने वाला बन जा, या इन लोगों को सुनने वाला बन जा। 4 ऑप्शंस हमारे सामने थे। पहली जिम्मेदारी थी कि हम खुद आलिम बन जाए, मगर ये काम जब हम ना कर सके तो कम से कम हम आलिम बनने की कोशिश तो करते, मुतालिम बन जाते, तब भी हम कामयाब थे। अब ये भी अगर हमसे ना हो सके तो सरकार दो आलम ने दूसरा ऑप्शन हमारे लिए क्या दिया कि तुम आलिम और मुतालिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। अगर मोहब्बत भी ना कर सके तो कम से कम इनको सुनने वाले बन जाओ, तब भी तुम कामयाब होगे। मगर इन चारों ऑप्शंस में किस ऑप्शन पे हमारा अमल है? न तो हम आलिम बन सके, न हम मुतालिम बन सके, न तो हम इनको सुनने वाला बन सके, न तो हम इनसे मोहब्बत कर सके। 5वां ऑप्शन जिससे अल्लाह के रसूल ने हमें रोका था सख्ती से कि इनसे नफरत करने वाला मत बनना, हमने क्या किया? इन चारों को छोड़कर सिर्फ हम इनसे नफरत करने वाले बन गए, जिसकी बुनियाद पर सारी नाकामी हमारे लिए मुकद्दर बन गई और पूरी दुनिया में हम आज जलील हो रहे हैं। अल्लाह की कसम, हम उलमा की इज्जत करें, हमारे उलमा कामयाब रहेंगे, हम कामयाब होंगे। जिस दिन ये नाकाम हो गए, उलमा की नाकामी में हमारी नाकामी है। दुआ करूंगा मौला तबारक व तआला बोलने में हमसे, सुनने में आप सामीन से जो खता हुई हो, अल्लाह इसे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम।